गाइस आज मैं आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि शायद पूरे डोरेमोन यूनिवर्स को ही बदल देता है। क्या होता अगर डोरेमोन कभी नोबिता की लाइफ में आया ही नहीं होता? सोचो ना, बैम्बू कॉप्टर, ना एनीवेयर डोर, ना ही टाइम मशीन। लेकिन शॉक करने वाली बात तो ये है कि डोरेमोन के ना आने से सिर्फ नोबिता की लाइफ नहीं बदलती, बल्कि शायद शिजुका उससे कभी शादी ही नहीं करती, और शायद शिवाशी का जन्म भी नहीं होता, और शायद पूरी डोरेमोन टाइमलाइन ही कम्प्लीटली अलग बन जाती। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी अल्टरनेटिव टाइमलाइन जहां पर डोरेमोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। नोबिता स्कूल लाइफ। सबसे पहले बात करते हैं कि नोबिता की स्कूल लाइफ आखिर कैसी होती। तो हम सब जानते हैं कि नोबिता स्टडीज में कितना ज्यादा वीक था, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा वीक था, और लगभग हर दिन जियान और सुनियोस को कूट के चले जाते थे। और अगर हम ओरिजिनल टाइमलाइन को देखें तो डोरेमोन कई बार अपने गैजेट से नोबिता की हेल्प करता था, जिससे वो प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाता था। लेकिन अगर डोरेमोन होता ही नहीं तो नोबिता को हर प्रॉब्लम का सामना खुद अकेले करना पड़ता, और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा टूट जाता। लेकिन रुको, असली प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं होती है। शिजुका का फ्यूचर। अब आता है सबसे ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन, क्या शिजुका की शादी कभी नोबिता से होती? देखो, डोरेमोन की वजह से नोबिता का कई चांसेस मिले हैं कि उसकी शादी शिजुका से हो सकती थी, एंड ऐसा हमें डोरेमोन की स्टैंड बाय मी 2 वाली मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है डोरेमोन के बिना? देखो, हो सकता है कि शिजुका का फ्यूचर कम्प्लीटली डिफरेंट होता हो, रिलेशनशिप भी शायद कभी स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि हमें डोरेमोन के ना होने से देखने को मिलती है, फ्यूचर टाइमलाइन। फ्यूचर में शिवाशी ने डोरेमोन को इसलिए भेजा था क्योंकि नोबिता की लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई थी। अगर डोरेमोन कभी भेजा ही नहीं गया होता तो नोबिता का फ्यूचर ओरिजिनल वाला ही रहता, यानी कि वैसा के वैसा ही रहता। जैसे कि नोबिता की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, बैड डिसीजंस होते हैं, और एक ऐसा कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली टाइमलाइन होता, जिससे यार नोबिता ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया होता। यानी जो बेटर फ्यूचर हम डोरेमोन सीरीज में देखते हैं वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिगेस्ट ट्विस्ट। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर डोरेमोन कभी पास्ट में नहीं आया तो सेवाशी आखिर एग्जिस्ट कैसे करता? क्योंकि सेवाशी ही वो इंसान है जिसने डोरेमोन को पास्ट में भेजा था, और अगर डोरेमोन कभी आया ही नहीं होता तो फ्यूचर भी चेंज हो गया होता, और अगर फ्यूचर चेंज हो गया होता तो शिवाशी का एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। एंड यही डोरेमोन यूनिवर्स का सबसे बड़ा पैराडॉक्स हो सकता है, क्योंकि डोरेमोन के ना आने से नोबिता की शादी जैको से हो जाती है, तो फिर शिवाशी की एग्जिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। माय थ्योरी। अब देखो, मेरी पर्सनल थ्योरी तुम लोग अगर सुनना चाहो तो मुझे लगता है कि डोरेमोन के बिना नोबिता की लाइफ डिफिकल्ट तो जरूर होती, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं होती। क्योंकि देखो, गैजेट डोरेमोन देता था लेकिन डिसीजंस तो नोबिता को ही लेने पड़ते थे। हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज्यादा होता, हो सकता है सक्सेस बहुत लेट मिलती, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी होती कि नोबिता धीरे धीरे खुद स्ट्रॉन्गर बन जाता, और शायद इसी वजह से फ्यूचर में डोरेमोन को भेजना जरूरी नहीं समझा गया होगा। देखो, काफी सारी थ्योरी ऐसी हो सकती है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि नोबिता डोरेमोन के बिना अधूरा है, जो कि हमें सीरीज में भी हर बार देखने को मिला है। एंड अगर हम थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो ये बात बिल्कुल ही सच है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अगर डोरेमोन कभी नोबिता की लाइफ में आया ही नहीं होता तो क्या नोबिता का फ्यूचर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया होता, या फिर वो खुद अपनी लाइफ बदल देता? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या शिवाशी फिर भी एग्जिस्ट करता? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। एंड हाँ, मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी को अपनी आने वाली वीडियो के अंदर फीचर करने वाला हूँ, तो अच्छी से अच्छी थ्योरी कमेंट करना। बाकी तो हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।